आरएसएस और करकरे साहब का एक झगड़ा चल रहा था, एक संघर्ष चल रहा था, इसलिए इस प्रकार की बातें आती हैं। ये मेरी राय है व्यक्तिगत। मैं एक पत्रकार हूँ, एडिटर हूँ, लोगों से मेरी बातचीत होती, इसलिए कि एटीएस ने उस वक्त 2 लोगों को पकड़ा था टेररिस्ट एक्टिविटी में, जिसमें साध्वी प्रज्ञा सिंह, आपको मालूम है, और दूसरे कर्नल पुरोहित, जो आरएसएस से जुड़े हुए लोग थे। दूसरे एक स्वामी दयानंद थे, एक रमेश उपाध्याय थे। मेरी याद अभी भी वो है, मैं उस केस में उस वक्त स्टडी कर रहा था। मेरे पास बहुत से लोग आते थे, खास करके आरएसएस के लोग आते थे। ये गलत तरीके से करकरे साहब ने एक्शन लिया है। साध्वी प्रज्ञा सिंह, कर्नल पुरोहित की फैमिली मेरे पास आती है कि हमारे लोगों को गलत तरीके से मिस्टर करकरे ने फंसाया है, और आरएसएस का और उनका एक अंदरूनी संघर्ष चल रहा था। उसकी वजह से मुझे लगता है ये थेरी सामने आई। आता हा भांडूपमध्ये बसून बिलावल भुट्टोची अगर भाषा करत असेल, जी भाषा काही महिन्या अगोदर, काही वर्ष, मला वाटतं गेल्या वर्षी बेनजीर भुट्टोच्या मुलाने, बिलावल भुट्टोने भारताबद्दल, मोदीजींबद्दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवकांबद्दल जी काय भाषा वापरली, तशी तशी भाषा हा महाराष्ट्रातला बिलावल भुट्टो म्हणून संजय राजाराम राऊतनी आज सकाळी वापरली। अशा देशद्रोहांवर खरं म्हणजे देशद्रोहाचा खटला चालवला पाहिजे। निवडणुकीच्या माध्यमातून पाकिस्तानला मदत करणं, पाकिस्तानची भाषा करणं, बोलणं, जेवढा द्वेष पाकिस्तान मोदीजींचा करताय ते त्यांच्या तोंडातून आणि मुखातून आपल्याला दिसतंय। म्हणून या सगळ्या पाकिस्तान एजंट, मग ते काँग्रेसचे असतो की या संजय राजाराम राऊत सारखे असो, या सगळ्यांवर देशद्रोहाचा खटला चालवावा आणि आपल्या भारतातल्या नागरिकांनी प्रत्येक मतदान करत असताना विचार करून की आपलं मत आपण कोणासाठी देतोय, आणि आपल्या मतामुळे अगर उद्या पाकिस्तानमध्ये बिर्याणी पार्टी अगर होत असेल तर अशा काय गोष्टी होता कामा नये, एवढी काळजी घेतली पाहिजे।